स्टार्ट में हम एक बैरन लैंड को देखते हैं जो कुछ अर्सा पहले बहुत से लोगों का सोर्स ऑफ इनकम था। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। लेकिन इधर ही हम एक लड़के से सुनते हैं कि इसने इस लैंड को कभी ग्रीन नहीं देखा, लेकिन इसके फादर ने इसको ग्रीन देखा था। बहुत साल पहले फार्मर इस लैंड को खेती करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और वो लोग यहाँ पर ग्रेन्स और वीड्स उगाया करते थे। लेकिन वाटर शॉर्टेज की वजह से अब यहाँ एक प्लांट भी नहीं। मगर क्यों? बहुत से फार्मर्स इस लैंड को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। लेकिन जर्मन के फादर अर्नेस्ट अभी भी इस होप में थे कि ये लैंड एक ना एक दिन ज़रूर ग्रीन हो जाएगा और अर्नेस्ट को अपने ऊपर पूरा बिलीव था। सब अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। लेकिन इस काम के लिए इसको पानी की ज़रूरत थी जो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं था। इस एरिया में लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार भी सकते थे। और इसी के साथ हम मूवी के सीन में देखते हैं कि ये दो चोर एक छोटे से रूम का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और दोनों को ही शूट कर देता है। और अब जब वो रूम अर्नेस्ट खोलता है तो वहाँ पर एक पुराना वाटर पंप नज़र आता है और जैसे ही अर्नेस्ट इसे चलाने की कोशिश करता है तो वो काम करना छोड़ देता है क्योंकि इस ज़मीन के नीचे अब बिल्कुल भी पानी नहीं था जिसे वो मोटर पंप करती। और अब इसके बाद वो दोनों यानी जर्मन और अर्नेस्ट वाटर डीलर के पास जाते हैं क्योंकि इस डेजर्ट में एक ही वेल था क्या बोला तूने? जिसमें से पानी आता था। और जो लोग इस वेल में से पानी निकालते थे यानी जिन लोगों का ये वेल था वो यहाँ की गवर्नमेंट समझी जाती थी और इन लोगों का वाटर डीलर कहते थे। अब अर्नेस्ट उस वाटर डीलर से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा सा पानी इसके लैंड के एक छोटे से पार्ट को कल्टीवेट करने के लिए दे दें। लेकिन वाटरमैन अर्नेस्ट से कहता है कि वो इसे पानी तो दे देगा लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे। लेकिन इतने पैसे अर्नेस्ट के पास नहीं थे। इसके बाद अर्नेस्ट और जर्मन घर के लिए निकलते हैं जहाँ रास्ते में उनकी जानवर की टांग टूट जाती है और अर्नेस्ट अपने जानवर को रास्ते में ही मार देता है। तू क्या कर रहा है यार? और घर आने पर अब हम देखते हैं कि जर्मन की सिस्टर जो उन्हें फूड सर्व करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिट्टी से बर्तन धो रही थी क्योंकि उनके पास पीने तक का पानी नहीं था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अर्नेस्ट और जर्मन दोनों रोबोट शॉप पर जाते हैं कुछ ऐसा खरीदने के लिए जो कि उनके एनिमल की रिप्लेसमेंट हो यानी जो वेट कैरी करने के लिए उनकी काम आ सके। और यहाँ उन्हें एक सिम नाम का रोबोट नज़र आता है। लेकिन यहाँ इस रोबोट को लेने के लिए काफ़ी सारे लोग थे पर अर्नेस्ट सबसे ज़्यादा बोली लगाकर इसे ले लेता है। लेकिन यहाँ पर फ्लेम नाम का आदमी था, ये भी रोबोट खरीदना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाप बेटा जर्मन और अर्नेस्ट एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ जर्मन की मॉम एडमिट थी। जर्मन की मॉम को चलने के लिए एक खास फ्रेम की ज़रूरत थी जो कि बहुत महंगा था और वो लोग इसे अफोर्ड नहीं थे कर सकते, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जर्मन अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और अब इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अर्नेस्ट और जर्मन घर जाते वक्त एक गैस स्टेशन पर उतरते हैं जहां जर्मन अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट्रोल पीता है और यहीं पर उन्हें एक कपल मिलता है जो इनसे पानी मांग रहा था और साथ ही वो अर्नेस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनका बच्चा ले ले। वो अपने बच्चे को सेल करना चाहते थे क्योंकि इनके पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो अपने बेबी की टेक केयर कर सकें। यहाँ अर्नेस्ट उन्हें एडवाइस करता है कि तुम अपने बेबी को सेल ना करो और वो इसे कहता है कि मैं तुम्हारी पानी से हेल्प कर दूंगा। और यहाँ ये लड़का अर्नेस्ट को उसकी बेटी के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है और फिर अर्नेस्ट घर जाकर उससे उस बारे में पूछता है और वो लड़की सब कुछ मान जाती है। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो डालता था, मैं रोती थी। और वो अपने फादर को कहती है कि आप मेरी फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकते, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। इस बात पर अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़की को रूम में लॉक कर देता है, इवन कि वो इसके रूम की विंडोज़ को भी सील कर देता है। एक दिन अर्नेस्ट और जर्मन देखते हैं कि उनका रोबोट वहाँ नहीं है, किसी ने उनका रोबोट चोरी कर लिया था। अर्नेस्ट को लगता है कि उसका रोबोट फ्लेम ने चुराया है जो इस रोबोट को पहले से खरीदना चाहता था। दूसरी तरफ अर्नेस्ट को पानी देने वाले वाटरमैन पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको लगता था कि अर्नेस्ट ने उनका वाटर चोरी किया है। यहाँ वाटरमैन इससे एक ज़ोर का पंच मारता है जिससे वो नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और अब अर्नेस्ट बेहोश होता है
तो तब रात हो चुकी थी। अर्निस्ट वाटरमैन को बताता है कि इसने पानी नहीं चोरी किया। नहीं, झूठ बोल रहा है। लेकिन पानी वाला आदमी इसकी बात ना मानते हुए इसकी पिटाई करना शुरू कर देता है और यहाँ दोनों में झगड़ा होता है और आखिर में अर्निस्ट उससे राइफल लेने में कामयाब हो जाता है। वो उस पर राइफल पॉइंट करके वहाँ से भाग जाता है और अब घर जाते हुए अर्निस्ट को फ्लेम नज़र आता है जो रोड पर सो रहा था और इसके पास अर्नेस्ट का रोबोट भी था और इससे अर्नेस्ट को यकीन हो गया था कि उसी ने इस रोबोट को चोरी किया है और वाटरमैन के पानी को भी। अब अर्नेस्ट फ्लेम को हाथ कड़ी पहनाकर पानी वाले आदमी के पास ले जाने लगता है ताकि वो अपने आप को बेकसूर प्रूव कर सके। अब रास्ते में अर्नेस्ट और फ्लेम को प्यास लग जाती है। फ्लेम उसे आइडिया देता है कि हम इस सप्लाई से पानी यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों बैठकर वहाँ पानी पीते हैं और यहाँ फ्लेम उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और जितने हमें पैसे मिलेंगे हम लोग आपस में बांट लेंगे। लेकिन अर्नेस्ट उसकी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन थोड़े ही दूर जाने के बाद अब अर्नेस्ट को एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। इवन वो चल भी नहीं पा रहा था और ये सब नोटिस करते हुए फ्लेम अर्नेस्ट को एक स्टोन से मारता है। अर्नेस्ट के हेड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो मर जाता है। यहाँ फ्लेम अर्नेस्ट की डॉक्टर के पास इससे मिलने आता है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आप कितना हिला हिला कर आए। इधर जर्मन अपने डैड के पूरा दिन घर ना आने पर परेशान था। वो उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है जहाँ रास्ते में उसे वो रोबोट मिलता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे पता चलता है कि इसके डैड की डेथ हो गई है। वो अपने डैड की डेथ के बारे में वाटरमैन को बताता है और सारे लोग ये समझते हैं कि उसके डैड की डेथ की वजह वो मशीन यानी वो रोबोट ही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लम उनकी लाइफ में आ जाता है और वो उनकी फैमिली का हेड है। जब जर्मन अपने फादर की डेथ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस रोबोट को मार रहा होता है तो तब उसे काम डाउन करने के लिए फ्लेम वहाँ पर आता है। वो लोग बातें करते हैं ये सब दोगलापन। और यहाँ फ्लेम जर्मन को बताता है कि वो उसकी सिस्टर को लाइक करता है और वो उससे शादी भी करेगा। मजबूरी में डाला है। और यहाँ अब जर्मन भी उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लेम अब वाटरमैन से मिलता है और फ्लेम वाटरमैन से कहता है कि वो अर्नेस्ट के लैंड पर वाटर सप्लाई करे और वाटरमैन अब इसके आइडिया पर हंसने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बताता है कि अर्नेस्ट को भी इसी ने मारा है, अब वो वाटरमैन को थ्रेड करने के लिए यानी डराने के लिए एक नाइफ निकालता है और अब वाटरमैन डर कर इसकी बात मान लेता है। और अब इस लैंड में जैसे ही पानी आता है तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फ्लेम इस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और कुछ मंथ्स बाद वहाँ चीज़ें उगना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वो लोग काफ़ी खुश थे। फ्लेम जर्मन की सिस्टर से शादी कर लेता है और वो भी जर्मन की सिस्टर के साथ उन्हीं के घर ही रहता है। मजबूरी में डाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लेन के पास बैंक से कुछ लोग आते हैं और वो इससे कहते हैं कि अर्निस्ट ने हमसे बहुत सारा कर्जा लिया था और क्योंकि अब उसने वापस नहीं किया था इसलिए ये लैंड उनकी हो सकती है। लेकिन इस ज़मीन को काश्त करने के लिए फ्लेम ने बहुत मेहनत की थी। तेरी हर हरकत से तुझे रोका, तेरे हर कदम पे तुझे टोका, हो गया ना खड़े लंड पे धोखा। और वो इतनी आसानी से ये लैंड किसी को नहीं दे सकता था। लेकिन वो पैसे भी फ्लेम के लिए बहुत ज़्यादा थे जो कि अर्निस्ट ने बैंक को देने थे। अब इसे इन पैसों का इंतज़ाम करना था। तब फ्लेम अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि वही लड़का था जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में मिला था, जो पहले अपने बेटे को सेल करना चाहता था। फ्लेम जानता था कि वो अपने बेबी को सेल करने वाला था, इसलिए वो फ्लेम को लेकर अपने घर आता है ये देखने के लिए कि इस बेबी की कितनी कीमत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फ्लेम को पता चलता है कि वो लड़का अपने बेबी की डील पहले से ही कर चुका है और अब जैसे ही वो लोग बेबी को लेने के लिए आते हैं तो फ्लेम अपने फ्रेंड को शूट कर देता है। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। और वो उस बेबी के पैसे रख लेता है और इसी दौरान जब फ्लेम शूट कर रहा होता है तो वे गोली इस रोबोट को भी लग जाती है जिसकी वजह से इस रोबोट में कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है और इसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है और इसी वजह से वो रोबोट अपने मैन्युफैक्चर हाउस में चला जाता है। नेक्स्ट रोज़ फ्लेम वो पैसे उस रोबोट को दे देता है जो पैसे इसने बेबी को बेच कर लिए थे
और यहाँ जर्मन को लग रहा था कि फ्लेम ने इस रोबोट को बेच दिया है और इससे मिलने वाले पैसे बैंक को दिए हैं, इसलिए किसी को शक भी नहीं था कि फ्लेम ने मर्डर किया है। और अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट बॉर्डर के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चला गया है और अब इसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फ़ोन जर्मन के पास आता है। वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि रोबोट उन तक पहुंच गया है। ये सुनकर जर्मन बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे फ्लेम ने बताया था कि वो रोबोट तो उसने बेच दिया है। और फिर जर्मन उसी दिन फ्लेम के बारे में पूछता है कि क्या तुमने रोबोट बेच दिया है, लेकिन इस बात पर फ्लेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फ्लेम गुस्से को नोटिस करके जर्मन 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि शाम को मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन असल में इसका प्लान कुछ और ही था। उस मैन्युफैक्चर कंपनी में जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। बॉर्डर पर पहुंचने पर फौजी उसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते क्योंकि वो उस काम के लिए बहुत छोटा था। लेकिन यहीं पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा सकती हूँ। और वो लड़की उसे एक चिकन वैन में बिठा देती है और फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो दोनों दोबारा मिलते हैं और इसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहुंचने के बाद उसे इस रोबोट के सारे फंक्शंस दिखाए जाते हैं, जिसमें एक फंक्शन सीसीटीवी फुटेज भी था। इस फुटेज को देखते हुए जर्मन को पता चलता है कि इसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। यानी अब जर्मन जान गया था कि उसके फादर को फ्लेम ने मारा है। वीडियो देखते हुए वो रोने लग जाता है। शाम को वो घर जाता है लेकिन फ्लेम से इस बारे में कोई बात नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जर्मन और फ्लेम शिकार के लिए जाते हैं, जिसके बाद जर्मन अपने फादर की राइफ़ल बेड के नीचे छुपा देता है और खाने के टेबल पर फ्लेम से कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा था, यानी वो लड़का जिसे फ्लेम ने मारा था। फ्लेम 1 मिनट के लिए हैरान होता है कि रॉबी उसे कैसे बुला सकता है जबकि वो तो मर गया है। और फिर नेक्स्ट डे फ्लेम को एक लेटर रिसीव होता है जो जर्मन ने ही रॉबी के नाम से फ्लेम को लिखा था, जहां रॉबी अपने एक स्पेसिफिक जगह पर बुला रहा था। फ्लेम अभी भी कंफ्यूज था लेकिन अब वो वहां जाने का डिसाइड करता है, ये देखने के लिए कि रॉबी क्या अभी भी ज़िंदा है या नहीं। फिर वो अपने वाइफ से मिलने के बाद उसी जगह पर चला जाता है जहां जर्मन ने उसे बुलाया था। वहां जाने पर वो ज़ोर ज़ोर से रॉबी को आवाज़ देने लगता है। अचानक वो एक खड्डे में गिर जाता है और उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है। और यहाँ अब इसके सामने जर्मन आता है। फ्लेम इसे मदद के लिए बुलाता है लेकिन जर्मन इसे शूट कर देता है। और यहाँ बैठे हुए फ्लेम को एहसास होता है कि जर्मन सब कुछ जान चुका है। तब वो जर्मन से कहता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। और फिर 2 दिन बाद जर्मन घर आता है जहाँ पर जर्मन की सिस्टर अभी भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, लेकिन जर्मन उसे फील करवाता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि उसे कुछ और इंतज़ार करना चाहिए। यहीं पर वो लड़की कहती है कि अब हम अपनी मॉम को घर वापस ला सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हम इनका एक्सपेंसिव फ्रेम अफोर्ड कर सकें। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जर्मन ने रोबोट की सारी सेटिंग डिलीट कर दी है ताकि कोई भी ये सच ना जान सके और इसी के साथ इसका एंड हो जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। और प्लीज़ 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 अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। इससे हमें आइडिया होता है कि आप आइंदा कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। शुक्रिया।